आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व कानून मंत्री दिल्ली के सोमनाथ भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोमनाथ भारती जी, कानून का इससे बड़ा मजाक क्या होगा? इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और वकील, कानून बचाने वाले जो हैं वो पुलिस के सामने कन्हैया कुमार की पिटाई कर देते हैं। इसमें पुलिस की सहमति है। कल की भी जो घटना रही, आज की जो घटना रही, जो पहले घटना रही, ये पुलिस की सहमति है। इस पर दिल्ली पुलिस के नाकामी नहीं है। सरकार का आदेश का पालन कर रहे हैं माननीय बख्शी जी। इसे कहते हैं असली अनारकी। अब देश में असली अनारकी का नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं। इसमें कि कानून व्यवस्था का कोई नाम नहीं है। देश में कोर्ट्स की अवमानना हो रही है। अब जिस जनमत के साथ माननीय मोदी जी आए थे, उस जनमत का क्या होगा? देश ऐसे सिचुएशंस में पहुंच चुका है जिसको इमरजेंसी कहते हैं। शुक्रिया आपका। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से जो ये कह रहे हैं कि ये पुलिस की नाकामी नहीं है बल्कि ये तो सहमति से हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां मौजूद है। अगर बावजूद उसके वकील पीट देते हैं कन्हैया कुमार को, हमला करते हैं कन्हैया कुमार पर, तो सवाल ये उठेगा कि इतने बड़े सुरक्षा बल का आखिर औचित्य क्या रह जाता है। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 वरिष्ठ वकीलों को भेजा है। जी हां, पटियाला हाउस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है 5 वरिष्ठ वकीलों को स्थिति का जायजा लेने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए स्थिति का जायजा लेने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में भेजी है एक टीम। वरिष्ठ वकीलों की एक टीम स्थिति की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगी। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टीम भेजना कैसे देखा जाए इसे? देखिए नेहा, अभी से लगभग 15-20 मिनट पहले प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जो भी पटियाला हाउस कोर्ट में हो रहा है, क्योंकि सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी इस मामले की और कुछ निर्देश दिए थे पुलिस को कि वहां व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अब स्थिति इस तरह की है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है और 5 वरिष्ठ वकील राजीव धवन, कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, एडीएन राव और 5 वकीलों को भेजा है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने और आज ही रिपोर्ट देने को कहा है। वहां के हालात का जायजा लेके ये वकील पुलिस की सुरक्षा में वहां पर गए हैं, स्थिति का जायजा लेंगे और अदालत को बताएंगे वहां की स्थिति के बारे में और ये भी बताएंगे कि क्या किया जा सकता है इस बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई है और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित रहे, इसके लिए एक तरह से एक्टिव हो गया है सुप्रीम कोर्ट इस समय, ऐसा कह सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका निपुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बीजेपी से नेता नलिन कोहली और प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नलिन, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी क्योंकि ये मामला अब इतना गर्मा गया है कि अब आप देखिए, कन्हैया कुमार को कोर्ट परिसर में पीटा गया है वकीलों द्वारा और ये तब है जब दिल्ली पुलिस के 400 जवान वहां तैनात थे। कानून का इससे बड़ा मजाक क्या उड़ सकता है? मैंने कोई विजुअल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हूँ, लेकिन हाँ, मीडिया वालों मीडिया मिल रहा है कि वहां पर एटमॉस्फेयर काफी टेंस हो गया है, शायद झड़प भी हुई है कुछ। तो पहली बात यह है कि सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई थी और वहां पर दिल्ली पुलिस को तो कहा गया था कि वो एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, कोर्ट परिसर के अंदर में भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करे लोगों को, उसके अतिरिक्त कोर्ट रूम के अंदर में, क्योंकि छोटा है कोर्ट रूम, जस्टिस चलमेश्वर ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि वहां पर वही वकील जाएं जो कन्हैया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पुलिस और प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो जाएंगे और 4-5 मीडिया कर्मी जाए, क्योंकि छोटा रूम है, नहीं तो क्राउड हो जाता है। तो वो सब सुबह हुआ था और अब जो जानकारी शायद मीडिया से ही मिल रही है कि शायद इस पूरे स्थिति को देखते हुए भी लोग जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी या कुछ सीनियर वकील जा रहे हैं। मैं कहूँगा प्रतिक्रिया की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, इमोटिव इशू है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं पर है। नलिन, आप मानेंगे ये दिल्ली पुलिस की बड़ी नाकामी है? सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद, पुलिस की इतनी बड़ी तैनाती के बावजूद कन्हैया कुमार को कैसे पीट दिया जाता है? मेरे पास नहीं है तो मैं इसलिए टोटल कमेंट तो करना पसंद नहीं करूंगा जब तक पूरे फैक्ट्स नहीं आते, लेकिन उस पुटे पॉइंट ऑफ व्यू में कि यदि कहाँ हुआ है एग्जैक्टली, कोर्ट के अंदर में हुआ है, वकील ऑलरेडी अपने काम के लिए जाते हैं कोर्ट्स में, उनके ऊपर प्रिवेंशन नहीं है, उनमें से कुछ लोगों ने अगर कोई ऐसी बात की है तो वो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि ट्रीट करना उचित थोड़ी ना है, लेकिन इसको तुरंत रूप से एक निष्कर्ष पे पहुंचना विदाउट नोइंग द फैक्ट, मैं उसे जल्दबाजी मानता हूं। नलिन, आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने ये कहा है कि ये दिल्ली पुलिस की नाकामी नहीं है बल्कि ये सहमति से हुआ है। दिल्ली पुलिस को कहा गया कि वो मूक दर्शक बने रहें और इसीलिए यह हमला होता है कन्हैया कुमार पर।
अब आम आदमी पार्टी फिर शायद ये भी कह रही होगी कि जो जेएनयू में हुआ वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि जहां पर मीडिया पहुंच जाती है वहां आम आदमी पीछे रह सकती है। काम तो है नहीं कुछ करने के लिए, सिर्फ टीवी के सामने आकर बयान देने के लिए। तो वो मानते होंगे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, शायद उचित ही होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच होगा, कानून के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अफजल को फांसी चढ़ाई थी पार्लियामेंट के अटैक के लिए। तो आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया को उतना सीरियसली नहीं लूंगा, क्योंकि उनकी लड़ाई शुरू से दिल्ली पुलिस पर अपने रौब जमाने की लड़ाई है। संविधान में वो अधिकार नहीं देता है। दिल्ली पुलिस डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के नीचे आ जाती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू एलजी है। और वो दिल्ली और पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, ये तीन चीजें आम आदमी पार्टी की सरकार शुरू से मांग रही है। लेकिन जो 5000 ठीक है नलिन, आप बने रहिए हमारे साथ। आप ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो बहुत गलत है, लेकिन पूरे तथ्यों की जानकारी के बाद ही आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या दिल्ली पुलिस की नाकामी इसमें साफ नहीं दिखाई देती?